हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, किसी के साथ ना करे। ये कोई पिक अ कार्ड नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कलेक्टिव रीडिंग्स में आप स्किप कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों के लिए होता है और कोई स्पेसिफिक कार्ड या पाइल पिक करने को मैं नहीं कहने वाली हूँ इसमें आपको। ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल लव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ रेजोनेट करे। किसी के साथ कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक का नाम है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स, आपकी फीलिंग्स वर्सेस आपके पर्सन के फीलिंग्स। आप कैसा फील करने वाले हो, आपके पर्सन कैसा फील करने वाले हैं, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो दोनों के ही फीलिंग्स देखेंगे, बट ज़्यादा फोकस हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे करेंगे। लेट्स सी what are we going to feel like। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे दूसरे और दो चैनल्स हैं, एक हिंदी चैनल है डिवाइन हिंदी टैरो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एक चैनल है मिस्टिक टैरो वर्ल्ड जो इंग्लिश व्यूअर्स के लिए, जो इंग्लिश समझते हैं। गाइज वहाँ पे जाके प्लीज़ कमेंट मत करिएगा कि यहाँ पे हिंदी वीडियोस डालो, वो चैनल इंग्लिश के लिए है। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है इन केस, तो आप इन दो चैनल्स को फॉलो करिए। ये चैनल और डिवाइन हिंदी टैरो, वो चैनल सिर्फ इंग्लिश व्यूअर्स के लिए है, ठीक है। वन मोर कार्ड। ओके, वाओ, अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। अब मैं उनको सेट कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स है, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हील ऑफ फॉर्चून, दूसरा है द सन, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी है, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फिर से एरीज लियो सैज एनर्जी है। रोल्स आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बता रही हूँ वो आपकी फीलिंग्स है, तो यू कैन ऑलवेज स्विच द रोल्स। और जो दूसरा मैं निकालूंगी वो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बट मैं स्पेसिफिकली जनरली जो मैं शुरुआत जो कर रही हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जी से कर रही हूँ, ठीक है। आपको, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करने दीजिए जी। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, आई थिंक आपकी पर्सन इमोशनल एक शुरुआत करना चाहती है, या फिर यू आर गोइंग टू सी दिस पर्सन एक्सप्रेसिंग मोर। आने वाले 48 आवर्स में ये पर्सन थोड़ा एक्सप्रेस ज़्यादा करेंगे। इनकी तरफ से काफ़ी हैप्पी वाइब्स आपको मिलेंगी। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आए, काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे तो बात करने लगे, लेकिन यू आर गोइंग टू सी हाउ दिस पर्सन एक्चुअली फील्स फॉर यू। ये करने लगेंगे कि हाँ भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तुमको लेकर, एंड आई वांट यू, मतलब अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे बेसिकली, ठीक है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी टाइम से आपका सेपरेशन चल रहा है, तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप दोनों एक होने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि डेथ भी है यहाँ पे। तो दिस डिनोट्स अ न्यू बिगनिंग विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत, एक नया साइकिल, एक नई a new beginning overall, which is going to make you happy with this sun card, okay। with the six of wands मुझे लग रहा है कि आप ही कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जानते हो, आप डिटरमाइंड हो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। मेरे लिए ये डिटर्मिनेशन का कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट होना। और मे बी ये जो सेपरेशन चल रहा था ये सब ख़त्म हो जाएगा। इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म इनटू यू। एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील करोगे। लुक एट दिस सन कार्ड, you're going to feel a lot happier, okay, because this person is back for many of you if you are into separation। अगर कोई अनबन चल रही थी, बात नहीं चल रही थी, तो आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन एक्सप्रेसिंग अ बिट मोर विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। सी, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। एंड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इमोशनल अवेलेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस बंदे से या बंदी से, वो आपको अब मिलेगा, ठीक है। बहुत चेंजेस देखोगे। लाइक दिस इज़ अ मेजर अरकाना, दिस डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन। तो डेफिनेटली मुझे बहुत मेजर चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू इन टर्न मेक यू हैप्पी, ओके। विद दिस डेथ कार्ड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। समथिंग न्यू
इज़ अबाउट टू हैपन। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, बिल्डिंग समथिंग विथ यू, टेकिंग अ डिसीजन, डिसाइडिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। तो ये क्रॉस रोड्स से गुजर के आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स बिसाइड इट। ओके, सो बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन ने एक तो कोई डिसीजन दिया है, या दिस पर्सन इज़ एट अ क्रॉस रोड अभी, और कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू इन टर्न चेंज एवरी सिचुएशन फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग कमिंग, ओके, इन द नियर फ्यूचर, लाइक इन नेक्स्ट 48 आवर्स। मुझे और कार्ड्स निकाल के मैं देखती हूँ कि क्या और निकलता है, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे अगर मुझे लगता है किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए। How are they going to feel like in the next 48 hours? Okay, the first card is the world. Like maybe बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, दूर दूर रहते हो, मे बी दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकनसिलेशन फॉर मी, एंड दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील्स आर गोइंग टू टर्न इन योर फेवर। आप क्या चाहते हो वो अब होने लगेगा, एंड आप उसको फिजिकली देखने भी लगोगे प्रेफरेबली, ठीक है, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू सी रिकनसिलेशन हैपनिंग विद दिस पर्सन। और क्या निकलता है देख लेते हैं। What more do we have in their person's current energy? See, 9 of Pentacles. I'm seeing this person wanting to invest. ये अपना रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से स्टक थी चीज़ें, आगे नहीं बढ़ रही थी, या आप एक्शन नहीं ले रहे थे, दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे थे, तो दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हो। किसी ने किसी को अपनी एनर्जीज ब्लॉक करके रखी थी, तो वो थोड़ा थोड़ा ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, वांटिंग टू रिकनेक्ट। ये बेसिकली मैं देख रही हूँ। एक जब इच्छा होती है ना रिकनेक्ट करने की, तब चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती हैं। बट अगर एक पर्सन बिल्कुल ही उसकी इच्छा ही नहीं है कुछ ठीक करने की, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे क्रॉस रोड पे है जहाँ पे आप और कोई और सिचुएशन उनको हैंडल करनी पड़ रही है, जगल कर रहे हैं, दो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं एक साथ, और वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मे बी क्रॉस रोड्स पे मैंने आपको पहले भी बोला है, यहाँ पे भी मुझे जगलिंग वाली एनर्जी लग रही है। कोई और पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, मैं क्लैरिफाई करूँगी उस चीज़ को कि क्या है सिचुएशन जो उसको जगल कर रहा है। बट मुझे तो इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये कोई फाइनेंशियल या फिर करियर को लेके और आपको लेके दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रहे हैं मे बी। See 3 of Wands. आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग। ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ हो सकता है, आपके पास वापस आने के बारे में सोचना हो सकता है, या कुछ भी ओवरऑल कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी एनी थिंग। दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू गेट बैक टू यू, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए। सो ये एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है, बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपके कनेक्शन का उस पर्सन की तरफ से, उनके करंट ओवरऑल। सी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ये पर्सन ही एक्शन लेंगे, ये पर्सन की तरफ से ही मूवमेंट होगी। अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक करेंगे, हाँ, बट थोड़े बहुत क्लैरिफिकेशंस होने वाले हैं। तुमने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों किया, इन चीज़ों को लेकर बहस तो होने वाली है। स्टैंड लेना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके, इधर फॉर दिस कनेक्शन या फिर खुद के लिए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना आपको दिस पर्सन इज़ ऑन अ क्रॉस रोड। एक तो ये किसी चीज़ के साथ जगल कर रहे हैं, या फिर ये कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ सोच रहे हैं। समथिंग इज़ क्वाइट हैपनिंग ऑन देयर साइड, ओके। अब देख लेते हैं कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ जो मुझे लगते हैं करनी चाहिए। व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स? ये कोई दूसरा पर्सन है या कोई करियर सिचुएशन है या क्या है? प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। इज देयर अ थर्ड पार्टी और ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि नहीं, ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वो भी 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू
उनको ना एक्चुअली वो ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हैं जहाँ पे उनके लिए आप भी ज़रूरी हो, उनका करियर भी ज़रूरी है, उनको उनका करियर भी सेट करना है, आप भी हो, तो थोड़ा सा ना वो कंफ्यूज हो रहे हैं किस चीज़ को अहमियत दी जाए, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। सी गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स डिनोट करता है कि इस पर्सन के पास एक तो ये फाइनेंशियली अभी स्टेबल हो चुके हैं, इनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, या गिविंग एनर्जी में है, दे वांट टू गिव देयर लव। अब ये रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग चल रही है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली डिनोट्स गिविंग एनर्जी, प्यार देना, इमोशनल अटेंशन देना, इमोशनल अवेलेबिलिटी देना। व्हाट इज दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स? प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। क्लियर कनेक्शन, क्लियर एनर्जीज चाहिए मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सी ये पर्सन ना डेफिनेटली इनकी लक पे, इनके ना फ्यूचर पे काम कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, डेफिनेटली अपने फ्यूचर पे काम करना चाहते हैं, और उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है और उस चीज़ से वो मोटिवेट हुए हैं। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ वर्किंग, लाइक दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। वो कुछ बना रहे हैं, अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे। और जो कर रहे हैं ना इन रिटर्न आपके लिए तो कर रहे हैं, खुद के लिए अकेले के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज़, मुझे लगता है गलती इनकी यही हो रही है कि आपको आउट ऑफ द पिक्चर रख के कर रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि बंदा कर क्या रहा है या बंदी कर क्या रही है। ठीक है, करियर पे काम करो, लेकिन किसी पर्सन को छोड़ के क्या मिलने वाला है? इट्स जस्ट गोइंग टू कॉज दिमाग में आपके वही ख्याल आके आप 100% नहीं दे पाओगे अपने करियर पे। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स? ये क्यों है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे? ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? प्लीज़ इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करिए कि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ना ये पर्सन, मे बी इनको लग रहा था कि पास्ट में मैं इसके पीछे पीछे कर रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड होता है कि मे बी इनको लग रहा है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया, या आपने ब्रेकअप होने के बाद कोई स्टेप ही नहीं लिया, आपने इनको चेज़ ही नहीं किया, और ये अटेंशन चाहते थे आपका और आपने वो दिया नहीं, आपने इनको अबेंडन कर दिया या आपने इनको अकेला छोड़ दिया, यू लेफ्ट देम आउट इन द कोल्ड। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अबेंडनमेंट। इनको लग रहा है कि आपने बस इनको छोड़ ही दिया, किस्सा ही ख़त्म कर दिया इनका, और ये चीज़ ना इनको थोड़ा परेशान कर रही है, और इसी चीज़ को लेकर ये बहस करना चाहती है। बहस इन द सेंस ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि तुम क्यों नहीं आए मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग अपने मन में सोच रहे होंगे, दी मैंने तो ट्राई किया, मैंने तो उससे बात करने की कोशिश की, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो कैसे होता है, कोई बंदे या बंदी कैसे होते हैं कि आप उनके पीछे पीछे करते हो, फिर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ देते हो चीज़ें कि भाई अभी तू नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूँ। बट वो पर्सन उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। ठीक है, वो उनके ईगो पे बात आ जाती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अपने फीलिंग्स को इन्होंने या आपने गार्ड कर रखा था, और ये एक रश इन करना चाहते हैं और उस वॉल को ब्रेक करके आपके पास आना चाहते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर इन्होंने काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉक कर रखा था, तो चीज़ों को अभी वो एनर्जीज़ को ओपन करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेथ कार्ड क्यों है? प्लीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करिए कि ये डेथ कार्ड एक न्यू बिगनिंग है, या फिर एक किसी के केसेस में ये चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सीइंग ये पर्सन किसी बर्डन से, इनको अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि कोई बर्डन था इन पे, और वो चीज़ अभी ख़त्म हो गई है, वो फेज़ अभी ख़त्म हो गया है, एंड नाउ दे आर एक न्यू ब्रांड एनर्जी लेके ये पर्सन आना चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर एंडिंग का कार्ड है, जैसे डेथ कार्ड है, तो ये एक नई शुरुआत का भी कार्ड है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। कोई बर्डन, कोई टेंशन, कोई नेगेटिव थॉट्स इस कनेक्शन को लेके जो भी था ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करिए, बहुत क्लियर मैसेजेस चाहिए मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़, 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने डेफिनेटली आपको बोला ना, ये अपने करियर के क्रॉस, ये करियर ही थर्ड पार्टी है आपके सिचुएशन में। इनका करियर, इनका स्टडी, इनका जॉब, मे बी इनके काम की जगह पे कुछ चल रहा है, ये फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडी पे, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो इसी वजह से इतना स्लो मूवमेंट है, क्योंकि नाइट की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? किस चीज़ का डिटर्मिनेशन है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई करिए और मुझे क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स।
ये पर्सन अब ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स अब नहीं होल्ड कर पाएंगे और अपने अंदर नहीं रख पाएंगे। दे वांट टू गिव इट टू यू। ये अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। अब ये और होल्ड नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को। 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ डेक में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि बॉटम ऑफ डेक में कोई 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, किस चीज़ को लेकर है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला इनको कुछ बनना है, इनको अपने करियर पे काम करना है, आपके लिए करना है। अगर ऐसा देखा जाए तो ये आपके लिए ही तो कर रहे हैं ना एट द एंड। अगर इनको सेटल भी होना है तो ये आपके लिए हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उनकी एनर्जी समझ में आ गई। अब मैं आपके लिए सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और कैसी होने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ तो आपको पता है, वो तो आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ क्या होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपकी फीलिंग्स जो ये वीडियो देख रहे हैं इन सारे सिचुएशन को लेकर कैसे डील करोगे। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, मुझे एक और कार्ड चाहिए। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो मैं आपको कार्ड्स पहले बता देती हूँ कि मुझे कार्ड्स कौन से लग रहे दिख रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड, ठीक है। फीलिंग एट लॉस, मिसिंग समवन, 10 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप ना बहुत परेशान हो गए हो क्योंकि ये पर्सन बहुत टाइम ले रहा है एंड ना आपका एक पेशेंस लेवल होता है वो ख़त्म होते जा रहा है। मे बी एक काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहा है आपसे और आपका एक पेशेंस लेवल ख़त्म होते जा रहा है कि भाई तो अगर बात नहीं करना चाहते है तो क्लोजर दे दे इस चीज़ को, बट वो भी नहीं कर रहे हैं। और आप यू आर फीलिंग एट अ लॉस, लाइक आपको लग रहा है कि रेसिप्रोकेट नहीं हुई मेरी फीलिंग्स, मुझे गोस्ट कर दिया गया, मुझे चीट कर दिया गया, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे अबेंडन कर दिया। और सेम फीलिंग्स वो भी फील कर रहे हैं, लेकिन उनको यही उनका दिमाग में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना 2 मिनट का काम है अगर वो आपको एक कॉल करे और मैसेज बैक करे, क्योंकि मुझे आप बहुत रेडी लग रहे हो टू रेसिप्रोकेट द फीलिंग्स। ये बंदा ही मुझे लग रहा है कि या ये बंदी ही है जो उनकी फीलिंग्स देख के मुझे लग रहा है ये खुद ही ऑब्स्टैकल बने हुए हैं। इनके थॉट्स, खुद को ब्लॉक करके रखना, खुद के एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखना, यही सारा रीज़न है आप दोनों के इस तरह का कारण बनने का। यही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं और आप यू आर फीलिंग एट अ लॉस क्योंकि ये नहीं आ रहे। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको लग रहा है कि मूवमेंट बहुत स्लो है, नहीं आ रहा है ये बंदा, ख़त्म है चीज़ें, ऐसी फीलिंग आपको आने लगी है। क्लैरिफाई करते हैं इन चीज़ों को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, देखिए फिर भी आप होपफुल हो। सब कुछ आपको लग रहा है कि हाथ से चला गया है, बट एक साइड में आप होपफुल हो। दिस इज़ एन एक्वेरियन एनर्जी, अर्थ साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है। तो मे बी आप एक्वेरियन हो या आपके पर्सन एक्वेरियन है या वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। देखिए आप फिर भी होपफुल हो, कितना मतलब प्यार करते हो कि आप इतना सब उन्होंने आपको छोड़ दिया, गोस्ट कर दिया, फिर भी आप रेडी हो टू टेक दिस रिलेशनशिप अ न्यू स्टार्ट, टू गिव दिस रिलेशनशिप अ न्यू स्टार्ट। ये 10 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म है और ये चीज़ ना आपको बहुत परेशान कर रही है क्योंकि ये टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी तरफ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी तरफ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। द टावर, देखिए मैंने आपको बोला ना ये जो सडन चेंज आया इस पर्सन के बिहेवियर में, इनके ओवरऑल एनर्जी में, इन्होंने आपको अपनी इस दुनिया से बाहर हटा दिया। सी एक और कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको ना बहुत बर्डन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि गलती आखिर किसकी थी, मेरी थी या इस पर्सन की थी? क्यों, मतलब मेरी गलती क्या थी कि इस पर्सन ने मुझे ऐसे इस तरह से छोड़ दिया, मेरा मुझे इस तरह से अबेंडन कर दिया। सी वन मोर कार्ड इज अपराइट, लाइक फ्लिप्ड, किंग ऑफ कप्स। आपको लग रहा है कि इस पर्सन के इतने फीलिंग्स थे, अचानक से ये पर्सन कैसे चेंज हो गया? क्या हो गया ऐसा कि ये पर्सन चेंज हो गया? इसने मुझे ना तो कोई क्लैरिफिकेशन दिया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? व्यूअर के साइड में प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चीज़ों को फटाफट आगे लेके जाना चाहते हो, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप सिर्फ गुड डेज को देखना चाहते हो और ये पर्सन कहीं और ही अटके हुए है। भाई तू करियर कर, तुझे कौन मना कर रहा है करियर करने को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तू पूरी दुनिया छोड़ के बैठे। अब आप तो इनके लाइफ में हर बार नहीं आने वाले हो, करियर तो वैसे भी बनने वाला है, बट ये आपको भी छोड़ के बैठे हैं। देयर विश दे आर गोइंग टू लूज अ वेरी गुड पर्सन, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ओके, दे आर गोइंग टू मिस यू, लाइक टोटली आप एक जेम की तरह हो और आपको ये रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। आपके लिए साईं बाबा डेक से एडवाइस देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन जब आप बहुत परेशान हो, जब बहुत आपका दिल टूटा हुआ है, आपको क्या करना चाहिए। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं ऐसे वक्त में, प्लीज़ गाइड करिए। बिलीफ,
डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक। देखिए आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई है, आपको लग रहा है कि ख़त्म है विद दिस टावर कार्ड, विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लग रहा है ख़त्म है, अब नहीं आने वाला ये पर्सन मेरे पास। लेकिन आपको अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ें वक्त लेती है लेकिन आती ज़रूर है वापस, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है ये पर्सन मुझसे प्यार करता है लेकिन कुछ उल्टा ही हो उसके। ऑल इज़ वेल, वन ऑफ द असेंडेड मास्टर्स इज गाइडिंग। कोई तो आपके इष्ट देव हैं या फिर आपके कोई स्पिरिट गाइड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सेफ रख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी जस्ट ओपन टू व्हाट दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स, ओके। ट्रस्ट, तो बाबा तो पहले से कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, ये दो ही चीज़ें, पेशेंस ही रखना पड़ेगा। आप इस केस में और कुछ नहीं कर सकते। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अभी आपके पास किसी चीज़ों के सवाल के जवाब नहीं है, फिर भी बाबा के ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने प्यार पे ट्रस्ट रखिए, इस पर्सन पे ट्रस्ट रखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। भरोसा रखोगे तो ही जवाब मिलेगा। और बॉटम में कौन सा मैसेज है देख लेते हैं। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक इट ऑन। आपको बाबा सोल जर्नी सी, हर एक पर्सन यहाँ पे अपने सोल पर्पस, सोल जर्नी पे होते हैं, ठीक है। तो उस जर्नी पे आपको भले ही बाबा रास्ता दिखाए कि भाई सी बाबा इज़ गाइडिंग दिस मैन टूवर्ड्स हिज जर्नी, लेकिन बाबा ये भी कह रहे हैं साथ में कि भाई तुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, नो वन इज़ गोइंग टू गाइड यू देयर, ठीक है। तो आप अकेले हो इस जर्नी पे, पार्टनर्स होते हैं टू यू नो मेक दिस लाइफ मोर ब्यूटिफुल, और इस डेस्टिनेशन को और आसान और ब्यूटिफुल बनाने के लिए, बट योर सोल जर्नी इज़ ऑल अलोन, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया हो। अब देखते हैं आपके लिए हैंड रिटन एडवाइस क्या निकल के आती है। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए होगा, आपके पार्टनर के लिए नहीं है। मे बी वो आपसे कुछ कहना चाहते हो, तो ये पहले देख लेते हैं कि आपके लिए हैंड रिटन एडवाइस क्या है। प्लीज़ अच्छे मैसेजेस दीजिए, क्लियर मैसेजेस दीजिए। 5 मैसेजेस निकालूंगी बेसिकली मैं, देखते हैं कितने निकलते हैं। जब ज़्यादा में निकले तो भी मैं बताऊंगी आपको क्या मैसेज है जो व्यूअर है हमारे उनके लिए। वाओ, लाइक ब्यूटीफुल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या है, थोड़ा सा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। और एक कार्ड प्लीज़, और एक मैसेज प्लीज़, स्पेसिफिकली हमारे व्यूअर के लिए कि वो उनके लिए क्या मैसेज है, एडवाइस है। एक और मैसेज प्लीज़, एक आखिरी मैसेज, एक आखिरी मैसेज। ओके, इनफ है, हम 5 ही निकालते हैं हर टाइम। न्यू साइकिल, देखिए मैंने बोला आपको, डेथ कार्ड आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, वर्ल्ड कार्ड आया था, न्यू साइकिल इज़ अबाउट टू बिगिन। अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो वो किसी कारणवश हुआ था, शुरू होगा डेफिनेटली फिर से। बिलीफ, देखिए बाबा भी कह रहे थे कुछ चीज़ों को आपको बिलीव करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप बिलीव नहीं कर रहे हो, या आपने कुछ ऐसे धैर्य अपने दिमाग में कुछ बना रखी है चीज़ें कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ख़त्म है चीज़ें, तो वो नहीं सोचना, अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करिए। विश कम ट्रू, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है आने वाले 48 आवर्स में, ठीक है। तो क्योंकि ये 48 आवर्स की रीडिंग है, कोई तो आपकी इच्छा, कोई तो आपके दिल के अंदर की बात जो आप चाहते थे वो पूरा होने वाला है। नेक्स्ट है न्यू जॉब, मे बी आपको नई जॉब मिलने वाली है, या फिर कोई नई जॉब का कॉल आ सकता है, या जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हो आने वाले 48 आवर्स में, या कोई फील्ड चेंज करने के बारे में हो सकता है। ब्लेसिंग्स कमिंग, सी ब्लेसिंग्स आ रही है, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, बस अपना मनोबल बना के रखिए। अब आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं लव मैसेजेस। ओके, तो पहला मैसेज है वन लास्ट चांस। तो मे बी ये पर्सन आपसे एक आखिरी मौका मांगेंगे, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। आखिरी मौका, एक आखिरी मौका। यू आर सो ब्यूटीफुल, तो ये आपकी ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे हैं, अडोर करते हैं आपको। एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा था और रीडिंग करते करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जब आपका सोल पर्पस आप उस रास्ते पर निकल जाते हो ना, तो बाकी कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। योर स्माइल इज़ लाइक अ फ्लावर, तो तुम्हारी स्माइल की तारीफ़ कर रहे हैं कि आपकी स्माइल एक फूल की तरह है। वाओ, डोंट ब्रेक द प्रॉमिस, तो मे बी आपने कोई प्रॉमिस किया था कि आप मूव ऑन नहीं करोगे, इनका वेट करोगे, तो यही है आपके लिए मैसेज।
लेट्स गो ऑन अ डेट। तो मे बी मैंने आपको बोला ना कोई सरप्राइज डेट प्लान कर सकते हैं, डेट पे लेके जाना चाहते हैं। क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तो ये पूछ रहे हैं कि पाओगे, तो क्या तुम मुझे भूल पाओगे कभी? वाह ब्यूटीफुल। मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ, तो ये आपकी और इनकी कोई पुरानी चैट होगी तो वो पढ़ते हैं अभी भी। मिरेकल्स डू हैपन। देखिए साईं बाबा ने भी बोला आपको कि मिरेकल्स होते हैं, बस अपना मनोबल बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। आई एम जेलस ऑफ ऑल द पीपल दैट्स गेट टू सी यू एवरी डे। तो जो लोग आपको रोज़ देख पाते हैं ना, ये इनसे बहुत जलते हैं, इनको बहुत जलन होती है कि जो लोग आपको देख पाते हैं और ये नहीं देख पाते, क्योंकि ये मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वर्ल्ड कार्ड आया था। वापस आ जाओ लौट कर, तो मे बी आपसे कह रहे हैं कि आप इनिशिएट करो और वापस आ जाओ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद तो ज़रूर आई होगी, पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक ज़रूर करके जाना एंड हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।